नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। खेती और किसान के मुद्दे को लेकर के एक बार फिर से हंगामा खड़ा हुआ है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से पारित 3 अध्यादेशों को लेकर के किसानों ने अपना मोर्चा खोल दिया है। अब प्रदेश के कई जिलों में किसान और आढ़ती सड़कों पर उतरे, सरकार विरोधी नारे लगाए। इसमें गौरतलब यह है कि सरकार ने फसल को बेचने और मंडी से जुड़े कुछ अहम अध्यादेश को पारित किया है। अब मोदी सरकार का यह दावा है कि इन फैसलों से किसान अपनी मर्जी के दाम पर फसल बेच सकेंगे और पूरे देश में वो कहीं भी इसको बेच सकते हैं। लेकिन किसान और किसान नेताओं का कहना है कि इन अध्यादेशों में बहुत खामियां हैं, जिसका फायदा कॉर्पोरेट जगत और बिचौलियों को होगा। अब व्यापारियों की भी अपनी दलील है। व्यापारियों का यह कहना है कि मंडी के बाहर कंपनियों को खरीद की इजाजत देने से मंडी का ढांचा टूटेगा और मार्केटिंग बोर्ड बंद करने से मजदूर और व्यापारी बेरोजगार हो जाएंगे। तो चलिए एक बार तीनों अध्यादेशों के बारे में आपको विस्तार से बता देते हैं। तो अनुबंधित आधारित खेती वैध होगी। कृषि जुड़े जो अध्यादेश पारित किए गए इसको आप समझ लें। व्यवसायी और कंपनियों को ठेका आधारित खेती की इजाजत होगी। इसमें दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है, खाद्य उत्पादों पर लागू संग्रहण की मौजूदा बाध्यता भी फिलहाल खत्म कर दी जाएगी, जो कि एसेंशियल एक्ट 1955 इसमें बदलाव हुआ है। फार्मर्स प्रोड्यूसर ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन यानी कि एपीएमसी का एकाधिकार खत्म होगा और किसान कहीं भी अपनी फसल को बेच सकेंगे। तो कृषि से जुड़े 3 अध्यादेश को तो पारित कर दिया गया है, लेकिन इसको लेकर के अब विरोध के भी जो सुर हैं वो मुखर हो गए हैं। अलग अलग जगहों की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। हरियाणा की ये तस्वीरें यमुनानगर, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, करनाल, भिवानी और जाखल में देखिए किस तरीके से इन किसानों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। ट्रैक्टर पर सवार होकर के किसानों ने अपने विरोध को दर्ज करवाया है। केंद्र ने जो 3 अध्यादेश लाए उससे आखिर किसको फायदा होगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि केंद्र की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इससे किसान अब अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है, लेकिन किसानों को इससे लेकर के नाराजगी है और अपना विरोध जताते हुए ये तमाम किसान अलग अलग जगहों पर नजर आए। और इस पूरे मामले को लेकर के किसानों का क्या आपत्ति है, आइए आपको यह भी सुनवाते हैं। किस बात को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं बताइए। आज हरियाणा और पंजाब में सभी किसान सड़कों में उतर के काले झंडे लगा के प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार 3 अध्यादेश लेके आई है जो पूर्ण रूप से देश के किसान और मजदूर और आम नागरिक के विरुद्ध है, क्योंकि इन अध्यादेशों से मंडी बंद हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगा। दूसरा, स्टॉक सीमा तो एक ही आदमी या 2 आदमी पूरे देश की अनाज और दाल जैसी महत्वपूर्ण चीजों खरीद लेंगे और इस देश की जान उनके मुट्ठी में आ जाएगी। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट खेती करने जा रहे हैं। इन तीनों अध्यादेशों के विरोध में ये आज प्रदर्शन है। कृषि अध्यादेश जारी किए हैं, उन कृषि आदेशों के अंदर किसान को हाथ से पिलाने का काम किया है। जो इस देश के अंदर किसान बड़ी मेहनत से अपनी फसल को तैयार करता था, आज उस फसल को सरकार ने खुले में छोड़ दिया है और किसानों को कहा कि आप उसको मंडियों में मत लेके आएं। 29 तारीख ने भारत के राष्ट्रपति ने किसान विरोधी 3 अध्यादेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। उसमें पहला है एमएसपी, जो सरकार निर्धारित करती थी वो बंद कर दिया गया है। पूरा बाजार हिंदुस्तान का खोल दिया गया है। कोई भी व्यापारी किसी भी दाम में किसी भी प्रदेश में फसल खरीद सकता है, क्योंकि जब 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे, उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का वादा किया था। आज स्वामीनाथन रिपोर्ट तो छोड़ो, जो रेट हमें मिलता था उसके भी संकट पैदा हो रहा है। खरीद का सरकार जो सरकारी खरीद उसे बंद करके निजी हाथों में सौंपने जा रही है, जिससे मंडी पूरी तरह तबाह हो जाएगी और मंडी खरीद बंद होने से किसान बिल्कुल तबाह हो जाएगा। हमारे इलाके का किसान या पूरे देश का किसान जब एमएसपी के भाव से फसल नहीं बिकेगी तो उसका और आर्थिक शोषण होगा। अगर ये जिस तरह अध्यादेश ला रहे हैं, मार्केट कमेटी का एक्ट तोड़ रहे हैं, उससे सारे देश के किसानों का भारी नुकसान होगा। उसका कारण ये है कि ये प्राइवेट मंडियां आ जाएंगी। प्राइवेट मंडियां में आप एक तो ये है कि वो जो टैक्स है वो नहीं देंगे ये आड़ती, और गांव में किसी का जाकर नहीं खरीदेंगे। 20 तारीख को नीम साहब गुरुद्वारा में हमारी पूरे हरियाणा के संगठनों की मीटिंग है, उसकी आगे रणनीति बनाएंगे। तो किसानों की बात को तो आपने सुन लिया, लेकिन अब किसानों के मुद्दे पर राजनीति भी हो रही है और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को किसान विरोधी करार दिया है। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की गलत नीतियों से किसान बर्बाद हो रहा है। जो किसानों का आय 2022 में होनी थी डबल, अब तक क्या हो गया?
2 साल में क्या करेंगे, उसके लिए तो किसानों की जो है प्रोडक्शन बहुत बढ़ानी पड़ेगी। किसान की आय जब भी बढ़ सकती है जब लागत स्वामीनाथन फार्मूला लागू किया जाए, लागत जमा 50% दिया जाए। बाकी ये जो ऑर्डिनेंस दिए हैं ये खास तौर पे हरियाणा और पंजाब के किसानों के हित में नहीं है। क्योंकि मान लो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का किया है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई एमएसपी की चर्चा नहीं है। फॉरवर्ड ट्रेडिंग एक अलग बात है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की में एमएसपी और फिर उनमें जो डिस्प्यूट होगा उसमें कौन वो करेगा, वो डिप्टी कमिश्नर करेगा, एसडीएम करेगा, डिप्टी कमिश्नर कोर्ट में जा नहीं सकता। तो ये मैं समझता हूँ किसान के हित में नहीं है, इसमें कुछ अमेंडमेंट चाहिए, इसमें कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। और क्योंकि मंडियों का इंफ्रास्ट्रक्चर पंजाब में और हरियाणा में बहुत अच्छा बना हुआ है और एक तरीका जो है किसान के हित का भी है, इसमें तीनों को ऑडियंस है, चाहे वो किसान है, चाहे व्यापारी है, आड़ती है, चाहे लेबरर है, इन तीनों को तकलीफ होगी, इनका नुकसान होगा। तो इस वास्ते बेरोजगारी बढ़ने का वो है और ये जो चल रहा था हरियाणा पंजाब में कोई ठीक। तो वहीं कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने विपक्ष के इन बयान पर पलटवार किया और रणजीत सिंह ने यह कहा कि किसानों की आय को दोगुना करना सरकार का मकसद है और अध्यादेश का विरोध करने वालों को विचार करना चाहिए। डेमोक्रेसी है देश में, तो महात्मा गांधी का भी विरोध होता था, ये तो करते रहेंगे लोग, ये तो लोगों को आदत बन गई, जिन्हें कहीं न कहीं मंच लगाना है वो लगाएंगे। अगर कोई किसान के हित में कोई बात होती है और कोई भारत सरकार करती है तो एक अच्छी बात है। किसान तो वो चीज़ है जो दुनिया में इंडस्ट्री भी घाटे में, आपका रेलवेज भी बंद, ट्रांसपोर्ट भी बंद, उसके बाद जो आपका है ना सारे मॉल्स बंद, बाजार बंद, कोई भी नहीं। किसान अकेला एक आदमी ऐसा है जो कि 65% आबादी का है, वो अपनी फसल पहले से 5% फालतू बाजार में लेके आया। उस पर तो जो धरना दरा रहे हैं उन्हें भी दया करनी चाहिए, ये अच्छे काम में उनका साथ दें। तो चलिए इन 3 अध्यादेश को लेकर के किसानों का विरोध, इसके अलावा विपक्ष इसके ऊपर जो आरोप लगा रहा है उसको भी आपने सुना और पक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा ये भी हमने आपको सुनवा दिया। आज की बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के कुछ अहम सवाल उस पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला सवाल आज की बड़ी बहस का यह है कि केंद्र के ये जो 3 अध्यादेश हैं आखिर इससे किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा, क्योंकि जिनके फायदे की बात हो रही है दरअसल वही सड़कों पर विरोध भी कर रहे हैं। अब दूसरा सवाल यह है कि अनुबंध पर आधारित खेती जिसका जिक्र है इन अध्यादेश के अंदर वो आखिर कितनी सही है और क्या नए अध्यादेश के बाद एमएसपी पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि किसानों की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी ये बातें कही जा रही हैं। तो कुल मिलाकर के 3 अध्यादेश और उसको लेकर के राजनीति और किसानों का विरोध प्रदर्शन है और अब देखना यह है कि जो तमाम बातें कही जा रही हैं इस अध्यादेश के साथ उसको किस तरीके से ये जो किसान है वो एक्सेप्ट करते हैं। इसी पर आज चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। विजय नेहरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। विजय नेहरा जी बहुत स्वागत आपका। वेणु सिंगला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। वेणु सिंगला जी आपका भी बहुत स्वागत। और गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन के। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी आपका भी बहुत स्वागत है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी आज सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं। जो 3 अध्यादेश लाए गए उसमें सरकार आप लोगों के फायदे की बात कह रही है, वो ये कह रही है कि आप लोगों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य है और इन स्टेप से ही आप लोगों की जो व्यवस्थाएं हैं उसको वो सुनिश्चित करेगी, लेकिन आप लोगों की तरफ से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। क्या लग रहा है आपको कि इन 3 अध्यादेश से किसानों को कैसे नुकसान होगा? पहला कमेंट मैं आपका चाहूंगा इसके ऊपर। ये सरकार जो कहती है ये बड़ी बात जो कहती है उसका उल्टा कर रही है। एक्चुअली सरकार फायदा उठाया और आपदा को अवसर में बदलने का इन्होंने इनके मन में दिया और जो यहाँ की खेती है उसको WTO के अंदर जो है उससे भाव ले जाने का षड्यंत्र है और पूंजी जाने का षड्यंत्र है। नाम किसान का लिया है कि किसान को फायदा होगा, किसान को फायदा नहीं बल्कि किसान को 100% नुकसान होगा। MSP तोड़ने का प्रोग्राम है। आप शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट पढ़ चुके होंगे, आप नितिन गडकरी जी का बयान पढ़ चुके होंगे और हरियाणा के अंदर प्राइवेट मंडी एक्ट पास कर दिया। पहले से बहुत मंडियां हैं, मंडी नहीं बनाने की, प्राइवेट मंडी बनाने की जरूरत नहीं है। और अब जो ये कहते हैं कि किसान कहीं भी ले जाके बेच सकेगा, अरे ये तो इनको पता नहीं है, जानबूझ के गुमराह करते हैं। 1970 से किसान को अधिकार है कि वो कहीं भी ले जाके बेच सकता है।
लेकिन व्यापारी कहीं से भी नहीं खरीद सकता, उसके खरीदने पे पाबंदी है। व्यापारी केवल मंडी से ही खरीद सकता है, और मंडी से इसलिए कि उसको कंपटीशन करना पड़ेगा, वो किसान को लूट नहीं पाएगा, कंपटीशन करना पड़ेगा, वहीं सारे व्यापारी आएंगे, इसलिए मंडी बनाई गई थी। और अब जो इन्होंने कर दिया कि मंडी से बाहर खरीदेगा तो टैक्स फ्री है, मंडी के अंदर से खरीदेगा तो टैक्स लगेगा, तो सारे बाहर खरीदेंगे। और उसमें इन्होंने सबसे बड़ी एक गलती की है, क्या इन्होंने इस अध्यादेश के साथ ये तय किया है कि बाहर जो भी खरीदेगा वो न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर नहीं खरीद पाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर खरीदना दंडनीय अपराध होगा। ऐसा इन्होंने पास क्यों नहीं किया? और दूसरा, अध्यादेश इमरजेंसी में लाए जाते हैं, अब इस पे देश पे कौन सी इमरजेंसी आ गई थी? लोकसभा में रखना चाहिए था, राज्यसभा में रखना चाहिए था, अध्यादेश तो इमरजेंसी का सौदा होता है। और दूसरा इन्होंने तो कर दिया है कि वन नेशन वन मार्केट, बाहर से खरीद सकेंगे एक बार, सभी पूरे राष्ट्र की एक मार्केट होगी। बिहार में 1200 रुपए धान है, जो इन्होंने मंडी से बाहर का एक्ट है, ये 2006 में बढ़ा दिया था बिहार में। अब बिहार का किसान ने तरक्की क्यों नहीं की? बिहार में 1200 रुपए धान है, हरियाणा में 1850 रुपए धान है। और तीसरा इन्होंने जो कर दिया है कि उसकी स्टॉक सीमा खत्म कर दी है, जरूरी वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिए अनाज, दालें और खाद्य तेल। जी चलिए विजय नेहरा जी, देखिए आप लोगों की तरफ से तो इन किसानों के फायदे की बात हो रही थी, लेकिन गुरनाम सिंह चंडूरी जी ने बता दिया कि उनको क्यों लग रहा है कि इससे फायदा कम नुकसान ज्यादा होने वाला है। मैं चाहूंगा कि जवाब दें, और क्यों लग रहा है आप लोगों को कि इन व्यवस्थाओं से आप लोग कैसे इनकी जो आय है उसको दोगुना करेंगे, जबकि विरोध तो यही लोग कर रहे हैं। आयुष जी, देखिए केंद्र सरकार ने जो कृषि से जुड़े वाणिज्य और व्यापार संवर्धन एवं सुविधा अध्यादेश, इसके साथ साथ मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा समझौता अध्यादेश और आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश, इस तरह से जो ऐतिहासिक अध्यादेश लाने का काम किया है आयुष जी। सरकार चाहती है कि किसान अपनी फसल अपनी मर्जी से अपने दामों पर मंडी में या फिर मंडी से बाहर पूरे देश के अंदर किसी भी प्रदेश के अंदर स्वतंत्र रूप से बेच सके, उस पर किसी भी तरह की कोई रोक टोक ना हो। अब एक चीज मुझे बताएं, मैं अभी किसान भाई का सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि मंडी बंद होगी, एमएसपी खत्म हो जाएगा। तो इस तरह की जो भ्रामक बातें हैं, ये विपक्ष का दुष्प्रचार इसको कह सकते हैं कि इस तरह की मनगढ़ंत बातें किसानों को बताई जा रही हैं, उनको बहकाया जा रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा अपने किसान भाइयों को कि मोदी जी और मनोहर जी की जो सरकार है वो किसानों हितैषी सरकार है। ना मंडी बंद होने वाली है, ना एमएसपी खत्म होने वाला है, ये तो किसानों के सुविधा के लिए हम काम कर रहे हैं, किसानों के। और देखिए इसको कितना टाइम हो गया, लगभग इसको ये 3 जून के आसपास अध्यादेश लागू हुआ था, और आज क्या है, जुलाई, यानी 1 महीने से ज्यादा टाइम हो चुका है। और 1 महीने तक सब लोग बड़े चांद थे, बड़े प्रसन्न थे, किसानों ने इसके लिए मिठाइयां बांटी थी कि बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन 1 महीने के बाद आज जो दुष्प्रचार विपक्ष ने किया है, उसके कारण किसानों में जरूर कुछ भ्रांतियां आई हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बड़ा स्पष्ट रूप से कहा था कि एमएसपी पे तो कम से कम उसकी फसल बेची जाएगी, उससे ज्यादा पे भी बेच सकता है किसान, चाहे मंडी में आके बेच सकता है, चाहे तो बाहर भी अपनी फसल को बेच सकता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा आयुष जी कि माननीय मोदी जी का सपना है कि 2022 तक किसानों को उसकी फसल की लागत का 2 गुना मूल्य दिया जाए। हम आज भी 1.5 गुना मूल्य देने का काम कर रहे हैं। मैं भूपेंद्र हुड्डा जी को सुन रहा था, अभी वो कहते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टों को क्या लागू नहीं किया। शायद उन्होंने पढ़ा नहीं, देखा नहीं ध्यान से कि स्वामीनाथन जी ने कहा था कि फसल की लागत का 1.5 गुना मूल्य देने का प्रावधान भी उन्होंने करने के लिए कहा था, जो हम आज दे रहे हैं। इसके साथ साथ हुड्डा जी ने अपने शासनकाल में उनकी रिपोर्टों को लागू क्यों नहीं किया, इस बात का उनको जवाब देना चाहिए। स्वामीनाथन जी ने स्वयं 2017 में कई बार मोदी सरकार की तारीफ करी आयुष जी कि मोदी सरकार, मेरे जो प्रावधान थे, मेरे जो सुझाव थे, स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्टों को लागू करने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। इसके साथ साथ ठीक है, लेकिन विजय नेहरा जी देखिए, अगर इतनी ही खूबियां हैं इसके अंदर तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिसके फायदे की बात हो रही है, मुझे समझ में आता है कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती हुई सड़कों पर प्रदर्शन करती, तो मैं कहता कि राजनीति हो रही है। जिनके अच्छे के लिए, जिनके भले के लिए आप ये कह रहे हैं कि आप इन अध्यादेश को लेकर के आए, दरअसल वही सड़कों के ऊपर है और वो खुद बैठे हैं इस चर्चा में, खुद बता रहे हैं कि उनकी ये आपत्तियां हैं। तो अगर वो कह रहे हैं तो उसके पीछे भी कोई तर्क होगा, कोई आधार होगा। देखिए आयुष जी, आप मुझे बताइए, 1.5 महीने के बाद में विरोध प्रदर्शन करना क्या दर्शाता है? क्या 1.5 महीने इससे पहले किसी किसान ने विरोध किया?
कोई विरोध नहीं किया। दूसरा, आप मुझे बताइए, ऐसा कोई कानून होगा दुनिया में जिसका व्यापारी भी विरोध कर रहा हो और व्यापारी के साथ किसान कह रहा हो कि हमें भी नुकसान है? व्यापारी कह रहा है कि मंडियों से बाहर अगर फसल बेची जाएगी तो हमारी मंडियों को नुकसान होगा, तो इससे किसान का नुकसान कहाँ हो गया? जिस चीज का व्यापारी विरोध कर रहा है, किसान उस चीज को अपने हित में कैसे बता सकता है? हम तो ये कह रहे हैं ये कानून किसान के भी हित में है, व्यापारी के भी हित में है, क्योंकि व्यापारी को अच्छा माल, अपनी पसंद का माल और अपने हिसाब से वो किसान से डायरेक्ट बातचीत करके भी खरीदारी कर सकता है और किसान पूरे देश के अंदर कहीं भी अपने माल को बेच सकता है। ये तो एक देश एक बाजार के रूप में किसान को बहुत बड़ी सौगात मिली है। किसान भाइयों को इस चीज को समझना चाहिए कि भारत सरकार किसानों के हित में काम कर रही है और 1 लाख करोड़ रुपए का जो कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर जो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है नेहरा जी ये बात आपको ही समझानी होगी ना, क्योंकि व्यवस्थाओं में परिवर्तन आप लोग कर रहे हैं तो आपको इनको समझाना होगा। और इतना आसान कैसे होता है कि कोई भी आके भ्रमित कर देता है हर मुद्दे के ऊपर। चलिए मैं इसका जवाब ले लेता हूं। वेणु सिंगला जी जवाब दीजिए। जी, नेहरा जी कह रहे हैं कि हम इसमें फायदा किसानों का कर रहे हैं। आप केवल यह बताइए कि क्या किसानों ने आपसे डिमांड की थी? क्या उनकी डिमांड है इस तरह के अध्यादेश लाने की? जब वो ही नहीं चाहते हैं जिनके लिए आप करना चाहते हैं, तो आपका इसमें क्या एम है? क्योंकि आपकी सरकार जिनके लिए करना चाहती है, जो इस सरकार को चला रहे हैं, उनके फायदे के लिए ये अध्यादेश सरकार लेकर आई है। और आज सरकार की मंशा तो ऐसा लगती है कि वो मंडी बोर्ड को ही खत्म करना चाहती है। वेणु सिंगला जी, मंडी बोर्ड कैसे खत्म होगा, थोड़ा सा ये समझाते चलिएगा, क्योंकि थोड़ा तार्किक आधार पे बात हो। आप कहेंगे कि मंडी को खत्म करना चाह रहे हैं, विजय नेहरा जी कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, और ऐसा होना होता तो हो जाता। मुझे बताइए कैसे समाप्त होगा, ये भी साथ में बताइए। आऊंगा मैं नेहरा जी, आपको ही जवाब देना, मैं आपके पास भी आऊंगा। वेणु जी की बात तो सुन लेते हैं। वेणु सिंगला जी बताइए। देखिए, आड़ती और किसान का चोली दामन का साथ है। आड़ती जो है किसान का मिडनाइट एटीएम है। किसान के घर में कोई दुख तकलीफ है, कोई मुश्किल है, कोई शादी ब्याह है, वो कभी भी आके आड़ती से पेमेंट ले सकता है, एडवांस ले लेता है, बाद में ले लेता है, रात में ले लेता है। लेकिन जब बाहर आप कह रहे हैं मंडी के बाहर वो अपनी फसल बेचेगा व्यापारी से, तो कौन उसकी गारंटी लेगा? कौन उसकी पेमेंट की गारंटी लेगा? आप यह देखिए कि अभी आड़तियों की पेमेंट तो पूरी नहीं आती है कि बाहर अटक जाती है, तो किसान बेचारा गरीब आदमी वो किसके ऊपर डिपेंड होगा? वो कहां जाकर अपनी बात की फरियाद करेगा? और ऊपर से आप लोग एमएसपी को पर फसल खरीदने से हिचकिचा रहे हैं। आप कहते हैं कि किसान की आय हम दोगुनी कर देंगे। कैसे दोगुनी कर देंगे आप? डीजल आपने बढ़ा दिया, एमएसपी पर आप नहीं खरीदना चाहते हैं, और इस तरह से आप किस तरह से किसान को भ्रमित कर रहे हैं। और आप बात ले जाते हैं विपक्ष पर। अरे विपक्ष तो किसान के साथ है। आप देखिए, जब तक हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी तो किसान बहुत खुशहाल था। पंजाब में आज किसान खुशहाल है, लेकिन आप लोग किस तरह की सरकार बनाना चाहते हैं, किस तरह की मंडी का जो अनऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, जैसे यूपी में और एमपी में है। आज किसान बेचारा सड़कों पर धक्के खा रहा है। कोरोना टाइम में, गर्मी में वो बाहर उतरा है, प्रदर्शन कर रहा है, विरोध कर रहा है। यदि उसको जरा सा भी अपना फायदा दिखता तो वो क्यों सड़कों पर उतरता? लेकिन सरकार फायदा किसान को देने की बजाय सीधे सीधे अपने उद्योगपति मित्रों को देना चाहती है। ये बिल्कुल सही बात है और हर कोई बच्चा इस बात को समझता है। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए भ्रमित करने की। ठीक है, अब यहाँ पे कौन किसको भ्रमित कर रहा है यही समझना पड़ेगा। लेकिन गुरनाम सिंह चंदूरी जी, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप भी जवाब दे। विजय नेहरा जी कह रहे हैं कि देखिए, अध्यादेश को आए हुए भी लगभग 1 महीने से ज्यादा हो रहा है। विरोध प्रदर्शन के जो सुर हैं वो आप लोग अब उठा रहे हैं। और दूसरा, जो कुछ और सवाल उन्होंने उठाए थे उसका भी जवाब दें। क्यों लग रहा है कि जो मार्केट कमेटियां हैं ये सारी समाप्त हो जाएंगी इस व्यवस्था के आने के बाद, और सीधे तौर पर क्या नुकसान हो जाएगा आप लोगों को? देखिए, यहाँ तक तो 1.5 महीने बाद का सवाल है। लोगों को जागृत करने में टाइम लगता है कि बीजेपी के पास तो बहुत सा मीडिया है, बहुत से सोशल वर्कर हैं, बहुत से आईटी सेल वाले हैं। वो एकदम से उनकी बात को फैला के जागृत कर देते हैं। हमारे पास कौन से संसाधन हैं? हमें तो लोगों को जागृत करने में टाइम लगेगा, और जागृत इनके सामने हुए हैं तो इनको तकलीफ हो रही है और ये आने बहाने कर रहे हैं।
और जहां तक मंडियां टूटने का सवाल है, अगर 1 क्विंटल गेहूं व्यापारी मंडी से खरीदता है तो 125 रुपए टैक्स पड़ेगा, और मंडी के बाहर खरीदता है तो 125 रुपए बचेगा, तो वो मंडी में क्यों जाएगा। और बहुत सी, और इन्होंने एक जो सबसे बड़ी गलती की है, जिससे नजर आता है कि ये अपने मित्रों को जो पहले अंबानी और अडानी जैसे लोग और उनके साथी हैं, उनको लाभ पहुंचाना चाहते हैं। इन्होंने ये क्या कानून आज तक बनाया, हमने आज इनसे मांग की है कि सारी फसल की 100% गारंटी का कानून बनाएं। अगर मंडी से बाहर कोई खरीदता है और एमएसपी से नीचे खरीदता है तो उसको 5 साल की सजा का प्रावधान कर दें, और तो हमें इनका कानून मंजूर होगा। अब जहां तक मंडी तोड़ने का सवाल है, सीधे तौर पे बता दूं, इन्होंने प्राइवेट मंडी एक्ट पास कर दिया, उसकी क्या जरूरत थी। इन्होंने जो सड़कें बनाने वाला महकमा है मंडियों का, वो तोड़ दिया गया है, उसकी क्या जरूरत थी। इन्होंने सारी जो चिट्ठी आ गई है सरकार की कि कर्मचारियों की छटनी कर दो, एक मंडी में 2 या 3 कर्मचारी बचेंगे, बाकी सबकी छटनी होगी, वो चले जाएंगे। मंडियां तोड़ने के साफ संकेत है। और अगली बात मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि बहुत सी फसलें वो हैं जिनका एमएसपी तय नहीं है, अब वो मंडी में आती हैं तो कंपटीशन होता है, और मेरे घर पे कंपटीशन कैसे होगा। मंडी में तो 20 व्यापारी बैठे हैं, मैं आड़ती को बोलूंगा, आड़ती एक ग्राहक को दिखाएगा, बोली होगी, 20 ग्राहक वहां इकट्ठे होंगे, जो ज्यादा कीमत में लेगा वो चल उसको ले जाएगा। लेकिन मेरे खेत पे, मेरे घर पे कैसे उसका कंपटीशन होगा, वो तो कोई भी लुटेगा मेरे को तो। और मैं बता दूं आपको कि ये WTO में चले गए हैं, WTO की शर्तों के मुताबिक इनको उतावले हैं कि सारा व्यापार, सारा एग्रो बिजनेस जो है वो बड़ी कंपनियों के हवाले किया जाए। अब उदाहरण के तौर पे मक्का है, इन्होंने 1 क्विंटल मक्का नहीं खरीदा, मक्के का भाव 1760 रुपए है एमएसपी, जिसको बोलते हैं आमदन दुगनी करेंगे। पिछले साल हमारा 2000 में बिका था, इस साल 1100 रुपए में बिका है। अमेरिका से 5 लाख टन मक्का मंगाया है, इसी दौरान मंगाया जब हमारा 1 क्विंटल नहीं खरीदा पूरे देश से। हमारी जो कौन सी फसल है, केवल धान और गेहूं है जो हरियाणा और पंजाब में एमएसपी बिक रही है, उसी की इनको तकलीफ है। जो शांता कुमार कमेटी बनाई है, शांता कुमार कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि हरियाणा और पंजाब से एमएसपी बंद करें। अभी नितिन गडकरी जी ने प्रधानमंत्री के सलाहकार से राय की है कि एमएसपी बंद करें। ये सारा जो ड्रामा है ये एमएसपी बंद करने का है और बहाने कर रहे हैं। अब जैसे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू की, ये मंडी में ना जाए, सीधा व्यापारी से संपर्क कर ले। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या है, अगर वो मेरे धान का सौदा 20 रुपए में करता है और मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में रेट 1500 रुपए आ जाता है, तो वो मेरी फसल की क्वालिटी खराब बताएगा और छोड़ देगा, और मेरे पास कोर्ट में जाने तक का अधिकार नहीं है। सरकारी अफसर इनके अपने होते हैं। और अगर मार्केट में रेट 25 रुपए हो गया तो किसान देने के लिए बाध्य है, किसान अपने कॉन्ट्रैक्ट से भाग नहीं सकता। यानी कंपनी के पास भागने के 100 रास्ते हैं और किसान के पास एक रास्ता नहीं है। दोनों स्थितियों में अगर मार्केट में डाउन होता है तब भी किसान लुटा, अगर मार्केट में ऊपर होता है तो भी किसान लुटा। हम ये कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के गारंटी पे खरीदने का कानून बनाए, और ये जो इन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा लागू किया है, इसको निकाले। क्या मतलब है इसका? हम कोई पाकिस्तान से लाके बेच रहे हैं, हिंदुस्तान के किसान हैं, ये अमेरिका से तो मक्का खरीद सकते हैं, ये मलेशिया से खाद्य तेल खरीद सकते हैं, ये ब्राजील से चीनी खरीद सकते हैं, ये हमारे देश की फसल 100% क्यों नहीं खरीद सकते? अगर उससे आगे ऊपर कोई व्यापारी खरीदता है वो तो अब भी छूट है, और अगर उसको टैक्स में छूट देनी है तो मंडी में टैक्स में छूट दे दीजिए ना, उसको कौन रोकता है इनको? जो मंडी में टैक्स लगे छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं इसका। विजय नेहरा जी, इसका जवाब दीजिए। फसल का एक दाना खरीदने की बात, किसानों की आय दोगुनी करने की बात, लेकिन किसान तो किसी विषय पर संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। देखिए आयुष जी, हमारे बहुत ही सम्मानित किसान नेताजी जो यहाँ पे उपस्थित हैं, वो इस तरह से बातचीत, उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जैसे सरकार ने मंडियों को खत्म कर दिया हो और किसान अपनी फसलों को ओपन मार्केट में ही बेचने का एक विकल्प किसान के पास बचा हो। मैं उनको बताना चाहूंगा कि सरकार ने मंडियों को बंद करने का कोई प्रावधान नहीं किया है, और जहां तक उन्होंने अन्य प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से भी मंडियां ओपन करने का रास्ता जो बताया है, जानकारी दी है, उनको तो ये और खुशी होनी चाहिए इस चीज को सुन के कि सरकारी मंडियां तो जो है वो है ही,
इसके साथ साथ अगर और भी मंडियां खुलेंगी तो किसान को ही फायदा होने वाला है। मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि पहले सुनिए मैं आपके बीच में नहीं बोला था। पहले लगभग 450 मंडियों के अंदर गेहूं की खरीद होती थी, धान की खरीद होती थी। आज हमने 2000 केंद्रों पे खरीद करने का काम किया था आयुष जी इस सीजन के अंदर। तो जब 2000 केंद्रों पे खरीद हुई थी तो किसान को सुविधा हुई थी या नुकसान हुआ था? किसान के 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर के अंदर उसकी फसल बिक जाएगी, उसको फायदा होगा, नुकसान होगा? उसका डीजल का पैसा बचेगा, उसका किराया भाड़ा बचेगा, उसकी मजदूरी बचेगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सरकार किसान के फायदे में सोच रही है, लेकिन आप हर चीज को नेगेटिव वे में अगर सोचेंगे तो उससे कैसे काम चलने वाला है। दूसरा, जो आपने अभी सुझाव जो आप अभी बता रहे थे, सरकार का तो देखिए प्रयास ये है कि आमदनी ज्यादा से ज्यादा हो और खर्चा किसान का कम हो। इसके लिए देखिए खुद स्वामीनाथन जी ने, मैं डेट भी कोड कर रहा हूँ आयुष जी, 13 जून 2017 को, स्वामीनाथन जी को तो किसान नेता भी मानते होंगे और कांग्रेस के नेता भी मानते होंगे क्योंकि इन्होंने ही कमेटी बनाई थी। 13 जून 2017 को स्वामीनाथन जी ने तारीफ करी है मोदी जी की और भारत सरकार की कि मेरे सुझावों को सच में अगर कोई लागू कर रहा है तो वो मोदी सरकार है, पहली बात। दूसरा, पीएम किसान सम्मान निधि के तौर पे 6000 रुपए प्रति वर्ष किसान को देने का अगर कोई काम ऐतिहासिक किया है तो मोदी जी ने किया है। एक परिवार के अंदर अगर 5 व्यक्ति हैं तो उनको लगभग 30,000 रुपए तक एक साल के अंदर मिल जाता है। इसके लिए आप बताइए कितना किसान का काम चलता है। मेरी फसल मेरे ब्यौरा की जिसकी किसान नेता बात कर रहे थे, अगर सरकार के पास ये रिकॉर्ड नहीं होगा आयुष जी कि किस किसान ने हरियाणा प्रदेश के अंदर किस क्षेत्र के अंदर कौन सी फसल बोई जाती है, तो कैसे उसके लिए हम योजना बनाएंगे, कैसे किसान को हम जागरूक करेंगे, कैसे उसके लिए नई नई योजना लेके आएंगे, कैसे। लेकिन नीरा जी वही बात तो कह रहे हैं ना कि आप विदेशों से तो खरीद लेते हैं, अपने किसान के पास जो है वो आप खरीदते नहीं है। मक्के को आप बाहर से खरीद लेंगे, अपने किसानों को आप खरीदेंगे नहीं, एमएसपी को आप खत्म करना चाहते हैं, यही आरोप तो वो लगा रहे हैं ना। आयुष जी बड़ी जिम्मेदारी से एक चीज कहना चाहूंगा, हरियाणा प्रदेश के अंदर और देश के अंदर आज एमएसपी पे खरीद हो रही है। मैं किसान नेता को आज ये बताना चाहता हूँ कि पहली बार हरियाणा के अंदर बाजरे की, मूंग की, सरसों की, सूरजमुखी की जो खरीद है वो सरकारी रेट पे हुई है। सरकारी खरीद पहली बार हुई है, अदरवाइज इन फसलों की सरकारी खरीद पहले नहीं होती थी। मैं इनको बताना चाहूंगा, किसान कल्याण प्राधिकरण का गठन किया है वो हमारी सरकार ने किया है। हरियाणा को कृषि नेतृत्व पुरस्कार मिला है भारत सरकार से, वो भी मिला है। पीएम फसल बीमा योजना का लाभ अभी हरियाणा प्रदेश की भी हम बात करें तो 6 लाख से ज्यादा किसान पीएम फसल बीमा योजना का लाभ ले चुके हैं। 66 लाख से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड हरियाणा प्रदेश के अंदर आयुष जी हम बांट चुके हैं। 36 प्रकार की जो स्कीमें हैं वो किसानों को ऑनलाइन दी जा रही है। इसके साथ साथ सरकारी, लेकिन इन सब के बीच में भी विजेंद्र नेहरा जी, अगर किसान सड़कों पर हो और प्रदर्शन कर रहा हो और अलग अलग जगहों की तमाम तस्वीरें, ऐसा नहीं कि कहीं एक ही जगह पर था, अलग अलग जगहों की और अन्य प्रदेशों के अंदर भी, अगर जहां जहां आपकी भी सरकार है वहां पे भी विरोध प्रदर्शन क्यों फिर हो रहा है? अगर आप इतनी योजनाओं को चला रहे हैं, केंद्र से लेकर के राज्य सभी किसानों की बेहतरी के लिए सोच रहे हैं, फिर भी किसान सड़कों के ऊपर है, तो कुछ तो ऐसा हो रहा होगा ना जो उनको अखर रहा है। आयुष जी देखिए, मैं जैसे बता रहा था, लगभग 1 जून के आसपास, 3 जून के आसपास ये कानून अध्यादेश पास हुआ। आज 20 तारीख को हम बात कर रहे हैं, लगभग 1.5 महीने से ज्यादा टाइम हो गया। दूसरा, कांग्रेस के जो अभी यहाँ पे प्रवक्ता जो नेत्री बात कर रही थी, उनको सोचना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो विरोध है वो राजस्थान और पंजाब में हो रहा है। वहां की राज्य सरकारों के खिलाफ किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, आज की भी अगर तस्वीरें आप देखें तो इनकी राज्य सरकारों के खिलाफ सबसे ज्यादा पंजाब में और राजस्थान में प्रदर्शन हो रहा है। वो लोग अपनी राज्य सरकारों से नाराज है, तो कांग्रेस पार्टी उनको संभाले पहले। दूसरा, हमारी सरकार ने बागवानी है, फल है, फूल है, सब्जी है, मत्स्य पालन है, 20,000 करोड़ तो मछली पालन के लिए सरकार ने बजट देने का काम किया है। इसके साथ साथ बागवानी को हमने बढ़ाने का काम किया है। फल और फूल और जो हम किसान की फसल की लागत का 1.5 गुना मूल्य आज दे रहे हैं। अभी खरीफ की 14 फसलों का आयुष जी आपने देखा होगा, खरीफ की 14 फसलों पर रेट बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया था। फसल की लागत का 2 गुना मूल्य देने का काम हमारी सरकार 2022 तक करने वाली है। इसके साथ साथ भावांतर भरपाई योजना, जिसकी भूपेंद्र हुड्डा जी, कांग्रेस पार्टी की नेत्री को ये ध्यान रखना चाहिए कि भूपेंद्र हुड्डा जी भावांतर भरपाई योजना जो हम लेकर आए हैं उसकी तारीफ कर चुके हैं, जिसके माध्यम से बाजरे की हमने खरीद की और आज 20 से ज्यादा फल, फूल, सब्जी हम भावांतर भरपाई योजना के माध्यम से खरीद रहे हैं। उसका मतलब ये है आयुष जी कि सरकार ने एक रेट तय किया है, अगर उस रेट से नीचे सब्जी या फल, फूल, सब्जी किसान की मंडी में बेची जाती है तो बाकी का जो गैप है उसकी भरपाई हमारी सरकार करती है। एक पहले टमाटर 1-2 रुपए किलो मंडी में किसान के बिकते थे, वो टमाटरों को फेंक के मंडी में चला जाता था। इस तरह का प्रावधान हमारी सरकार कर रही है। 400 से अधिक गांवों को हमने बागवानी गांव घोषित कर दिया है। ठीक है आयुष जी, इस तरह से जल ही जीवन योजना हम लेके आए, हर ठीक है, हमने पानी। लेकिन कुल मिलाकर के इतनी योजनाओं के बावजूद भी सवाल रहेगा नेहरा जी, क्योंकि लोग और खासतौर से वो किसान जिनकी आय को दोगुना करने की आप बात कर रहे हैं, नए अध्यादेश ला रहे हैं, वही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए सवाल तो आपके लिए रहेगा। वेणु सिंगला जी जवाब दें। जी,
देखिए नेहरा जी, आपकी सरकार के पास तो सदा से ही बातें बनाने के लिए, आंकड़ों के लिए, किताबों में लिखित बहुत सी बातें हैं। हम इस बात को आपका बिल्कुल डिनाई नहीं करते। बहुत कुछ आप कह सकते हो, बहुत कुछ आप गिनवा सकते हो, लेकिन आप प्रैक्टिकल क्या कर रहे हैं? आप उस गरीब किसान के लिए क्या कर रहे हैं जो आज सड़कों पर मारा मारा घूम रहा है? आप ये देखिए कि आप बात कर रहे हैं, प्राइवेट मंडियों की बात कर रहे हैं। अगर प्राइवेट मंडी, देखिए सरकार ने महंगी जमीनें काटी, आड़तियों ने महंगी दुकानें खरीदी, और आज आप कह रहे हैं कि कोई भी प्राइवेट मंडी खोल के और माल अपने ही भाव पर वहां से ले ले। तो आप देखिए प्राइवेट मंडी कौन खोल सकता है? केवल देश के गिने चुने जो आपके खास पसंदीदा लोग हैं, केवल वो प्राइवेट। देखिए आप बात करने दीजिए, आप सब यार्ड खोलने की बात कर रहे हैं। क्या एक आम आदमी प्राइवेट मंडी खोल सकता है? क्या वो अपनी जमीन लेकर पूरी फसल खरीद सकता है? क्या वो इतना भंडारण कर सकता है? केवल कुछ चुनिंदा लोग इस भंडारण को कर सकते हैं। देखिए आप बात करने दीजिए अब मुझे। केवल कुछ चुनिंदा लोग इसका भंडारण कर सकते हैं। रॉबर्ट वडेरा की तरफ इशारा कर रही है आप, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। और फिर अपनी मर्जी से, वो अपनी मनमर्जी से, आप अपनी मर्जी से, मन मर्जी से अडानी अंबानी इसको खरीदेंगे। मोदी जो आपके यहाँ से भाग जाते हैं, केवल उस तरह के लोग ही इस चीज को खरीद सकते हैं। आप देखिए गरीब इंसान के लिए आप क्या काम कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है विपक्ष की, कांग्रेस के राज में किसान हमेशा खुशहाल रहा है। देखिए अब आप मुझे बात करने दीजिए, अब आप मुझे बात करने दीजिए। नेहरा जी, अब आपके पास बातों के सिवाय कुछ नहीं है, धरातल पर आप लोग कहीं नहीं है। वेणु सिंगला जी की बात को मैं सुन लेता हूँ, फिर मैं ये भी पूछ लूंगा अध्यादेश किसने कितना पढ़ा है। विपक्ष की बात कर रहे हैं वेणु सिंगला जी, कंप्लीट आप सुनिए कि जहां तक कांग्रेस की विपक्ष की बात आप बात कर रहे हैं, तो हरियाणा की जो अध्यक्ष हमारी बहन कुमारी सैलजा जी हैं, उनके नेतृत्व में किसान को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। किसान, कांग्रेस पूरी तरह से किसान के साथ है और उस हद तक जाएगी जब तक। वेणु सिंगला जी देखिए, थोड़ा करेक्शन मैं कर देता हूं। देखिए किसान के साथ हमेशा विपक्ष होता है, पार्टी कोई नहीं होती। जो विपक्ष में बैठता है वो कहता है वो किसान के साथ में, और मजबूरी इस देश के किसान की ये है कि हर सत्ता के अंदर किसान को विरोध प्रदर्शन करना आता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है वेणु सिंगला जी कि आपके समय में किसानों ने प्रदर्शन नहीं किए। चाहे देश के अंदर आपने सरकार चलाई हो या प्रदेश के अंदर, किसान तब भी प्रदर्शन करता था, तब भी वो परेशान था, तब भी उसके सामने यही समस्या थी और आज भी उसके सामने यही समस्या है। इसलिए किसान के साथ कोई ये ना कहे कि कोई पार्टी विशेष उसके साथ है। ये मैं मान सकता हूं कि समूचा विपक्ष हमेशा किसान के साथ होता है और किसानों की स्थिति आज भी वही की वही है। आत्महत्या पर सिर्फ और सिर्फ बातें होती है। ठीक है, अब आत्महत्या की बातें आप करेंगे, आप लोगों के समय में भी करते थे ना वेणु सिंगला जी। यही तो सवाल मैं कह रहा हूं ना, कोई पार्टी नहीं, सिर्फ विपक्ष हमेशा किसानों के साथ होता है। अगर कोई पार्टी सही मायने में किसानों के साथ होती तो वो जब सत्ता चलाती तो किसानों की जो स्थिति है वो बहुत बेहतर हो गई होती। लेकिन दुखद स्थिति ये है कि बेहतर नहीं है किसानों की स्थिति। धक्के से लेना चाहती है। और जब ठीक है वेणु सिंगला जी, मैंने कह दिया ना, मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं कहाँ कह रहा हूँ। आज तो ये बात आपके पक्ष में ही जाएगी ना। मैंने कहा ना विपक्ष हमेशा होता है किसानों के साथ, और आप विपक्ष में बैठे हैं तो आप हैं किसानों के साथ। मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूँ। गुरनाम सिंह चंदूरी जी, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? चाहे विपक्ष में है, हमारा अन्नदाता है वो। वेणु सिंगला जी, अगर इतना ही अच्छा होता तो किसानों की समस्याएं समाप्त हो गई होती। फिर सवाल बहुत पीछे तक जाएंगे, फिर तमाम हिसाब किताब होने लगेगा। मैं उस चर्चा में नहीं जाना चाहता। देखिए किसानों की स्थिति बहुत बेहतर हो जानी चाहिए थी। आज किसान संपन्न होना चाहिए था हिंदुस्तान का, क्योंकि राष्ट्र में भी आपने सरकार चलाई, प्रदेश में भी चलाई, लेकिन दुखद स्थिति यह है कि संपन्न नहीं हुआ। दुखद स्थिति यह है कि संपन्न नहीं हुआ। दुखद स्थिति यह है कि संपन्न नहीं हुआ। समस्याएं हैं किसानों के सामने, उसको स्वीकार करिए। विपक्ष होता है साथ में, मैं नहीं एक्सेप्ट। बिल्कुल, किसान आज संपन्न नहीं है। आज भाजपा के राज में किसान संपन्न नहीं है। आपके समय में ठीक है, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, आप विपक्ष में इसलिए नहीं है। आप आएंगे सत्ता में, संपन्न हो जाएगा। गुरनाम सिंह चंदूरी जी, मैं ये कहना चाहूंगा, बिल्कुल हो जाएगा जी, जब था भी और हो भी जाएगा, क्योंकि हमारी पहली प्रायोरिटी हमेशा किसान रहेगा। ठीक है गुरनाम सिंह चंदूरी जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सत्ता में बैठे लोग बड़ी चालाकी से अपनी बात कह जाते हैं और झूठ का पुलिंदा भी पेश कर जाते हैं। अभी हमारे माननीय बीजेपी के जो भाई थे, उन्होंने कहा कि हरियाणा के अंदर हमने 1800 मंडियां बना दी। इनको ये नहीं पता कि एक भी मंडी नहीं बनाई।
अरे वो तो मैं कोरोना खरीद की केंद्र की वजह बात से कर रहा एक हूँ। जगह ज्यादा किसान मैंने इकट्ठे खरीद ना केंद्रों हो, की बात की है। किसी के सेंटर में तुलवा दिया, किसी के आयुष कोल्ड जी स्टोर में इनको तुलवा ठीक करिए, दिया। मैंने खरीद केंद्र की बात की है। ठीक क्या है, खरीद केंद्र है? क्यों ड्रामा कर रहे हो? क्यों झूठ बोलते हो लोगों के सामने? क्या ये कोई मंडी बनाई है, कोई खरीद केंद्र बनाया, किसी के सेंटर में तुलवा दी, 2 आदमी वहां बैठ के एक जगह भीड़ ना हो उसके लिए सब किया है। वो करना चाहिए भी था, वो तो आपका धर्म भी था करना, लेकिन ये किसानों के लिए किया ना, उसकी तारीफ तो करिए कम से कम। किसानों के लिए थोड़ा ही किया। क्यों झूठ बोलते हो पब्लिक का? क्यों बेवकूफ किसके लिए किया फिर? गुरनाम सिंह चंडोली जी, खरीद केंद्र किसके लिए? ये तो वैलिड सवाल है ना। गुरनाम सिंह चंडोली जी, खरीद केंद्र तो आप लोगों के लिए बनाए थे ना सरकार ने। खरीद केंद्र तो किसानों के लिए बनाया, किसानों को कोरोना ना हो, उससे भी मुक्ति मिले और और उनकी फसल की खरीद हो जाए, वो तो किसानों के लिए ही था। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि स्थायी तौर पर नहीं है, मंडियां नहीं बनाई, मैं इस बात को भी मान सकता हूँ, लेकिन खरीद केंद्र तो बनाए थे और जो बेहतर हुआ उसको बेहतर कहने में मुझे लगता है गुरनाम सिंह चंडोली जी आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो वो नहीं कर रहे हैं उस बात को आप इंगित करते रहिए, बताइए कि इन्होंने ये नहीं किया। आप में सुनने की हिम्मत नहीं है, केवल आप बीच में बोलते हो, दूसरे की बात को काटने के लिए बोलते हो, आप में सुनने की हिम्मत नहीं है। पिछले साल 58,000 किसान सरसों के 58,000 किसान बचे जिनका पोर्टल पे दर्ज भी था और उनका 1 क्विंटल सरसों नहीं खरीदी गई। अब की बार सूरजमुखी का केवल 7 दिन के लिए पोर्टल खोला गया, बिजाई से पहले। बिजाई भी अभी नहीं हुई थी, 6 बार प्रदर्शन करना पड़ा है। आप कहते हैं हम सारी फसलें खरीद रहे हैं। अब की बार पूरे का पूरा मक्का देश में 1 क्विंटल आप लोगों ने नहीं खरीदा है। आप कहते हैं हमने स्वामीनाथन की रिपोर्टें लागू कर दी। कौन सी स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दी? कौन सी फसल में 1.5 गुना दे दिया? गेहूं का पिछले साल का खर्चा 2219 रुपए है। हरियाणा सरकार का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का आंकड़ा निकाल के देखिए, 2219 रुपए खर्चा है पिछले साल का। तो 3300 रुपए भाव होना चाहिए था, आपने क्यों नहीं दिया? आपने अपना नया फार्मूला बना दिया A2 + 50%। अरे C2 + 50% की बात थी, A2 + 50% की नहीं थी। और स्वामीनाथन ने जो कहा है आपके लिए, वो आपके दबाव में कहा है, आपने जबरदस्ती कहाया उससे, लेकिन उसने अपने ट्वीट में साफ कहा है कि भाव के बारे में इस सरकार ने कोई काम नहीं किया है। स्वामीनाथन ने साफ कहा अपने ट्वीट में कि बीजेपी सरकार ने भाव के बारे में कोई बात नहीं की है। और अब भी आप न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी का कानून क्यों नहीं बना देते? अगर आपकी सरकार किसान हितैषी है, अगर आप मानते हो किसान हितैषी है, करके दिखाइए। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बना के दिखाइए, मैं मान जाऊंगा आपको, हम भी आपको वोट देंगे अगले बार में। और वरना क्यों ड्रामा कर रहे हो, क्यों लोगों को बहका रहे हो? ठीक है, विजेंद्र नेहरा जी जवाब दीजिए। देखिए आयुष जी, मैं बताना चाहूंगा किसान नेताजी को कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसके जो शीर्ष नेतृत्व पे आज बैठे हुए लोग हैं, चाहे मोदी जी हो चाहे मनोहर जी हो, एक छोटे से किसान के घर में जन्म लेकर आज वो इस लेवल पे पहुंचे हैं, तो किसान के दुख को, दर्द को, उसकी तकलीफ को भली भांति समझते हैं। आज MSP के ऊपर खरीद हो रही है। आयुष जी, मैं ये नहीं कहता, सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। आयुष जी, गुरनाम सिंह चंडोली जी, अब आपको सुनना होगा। देखिए आपकी बात को किसान के घर में जन्म लेने वाली बात नहीं, नेहरा जी आज पहली बार आपने अपनी बात रखी, उन्होंने सुना, वो कह रहे हैं हमको सुनिए। देखिए दोनों तरफ से सुनने का क्षमता होना चाहिए, दोनों तरफ से सुनने का मादा होना चाहिए। अभी आप कह रहे थे कि ये सुन नहीं सकते हैं, अब आप सुनिए ना वो क्या कह रहे हैं, उसको सुनिए। मैं देखिए गुरनाम जी, हम बिल्कुल ये दावा नहीं करते हैं कि किसान की सभी समस्याओं का समाधान हो गया है या आज कोई समस्या नहीं बची है या आज किसान को कोई समस्या नहीं है। निश्चित रूप से जब कांग्रेस पार्टी ये दावा नहीं कर सकती 70 साल राज करने के बाद कि हमने किसानों की सभी समस्याओं को खत्म कर दिया, तो अभी थोड़े कार्यकाल में हम लोग ये दावा नहीं कर सकते। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, हमारी सरकार ईमानदारी से किसानों के हित में काम कर रही है। किसान हितैषी सरकार है, चाहे मोदी जी है चाहे मनोहर जी है। गुरनाम जी, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं भी किसान का बेटा हूँ, खुद किसान हूँ, गांव में रहता हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ, मुझे किसान की तकलीफ पता है, किसान की समस्याओं को जानता हूँ। आज भी किसान को समस्या और तकलीफ जरूर है, लेकिन उसको कम करने का हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इसमें लगे हुए हैं। बागवानी के माध्यम से चाहे हम किसान की फसल को उसके रेट नेहरा जी मुझे ये बताइए, नेहरा जी मुझे ये बताइए, नेहरा जी ठीक है, वेणु सिंगला जी एक सेकंड, नेहरा जी मुझे ये बताइए, गुरनाम सिंह चंडोली जी एक सेकंड मुझे सवाल पूछने दीजिए। नेहरा जी मुझे ये बताइए, आप भी किसान के बेटे हैं, आप भी खेती किसानी करते हैं, आप बता रहे हैं कि ये फायदे होंगे, गुरनाम सिंह चंडोली जी भी किसान है, वो बता रहे हैं उसके नुकसान होंगे। अब कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, इसका फैसला कैसे होगा?
आयुष जी देखिए, जो मैंने फायदे बताए हैं वो तथ्यों के आधार पे बताए हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं, जाके कहीं भी पता कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी चीजें कही जा रही है उनका कोई तथ्य नहीं है, कोई आधार नहीं है। क्या वो कोई दावा, आज गुरनाम जी ये दावा कर सकते हैं क्या मंडियां बंद हो रही है? आज गुरनाम जी ये दावा कर सकते हैं कि एमएसपी खत्म हो रहा है? ये दावा नहीं कर सकते आप, क्योंकि मंडियां ऐसे ही रहने वाली ठीक है। गुरनाम सिंह चंडूनी जी, गुरनाम सिंह चंडूनी जी, क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि मंडियां आज की डेट में बंद हो गई हैं? जी बिल्कुल, मैं सबूत कहाँ बंद होगी? बताइए, तथ्य दीजिए, सबूत के साथ बताइए मंडियां बंद हो गई इस अध्यादेश के आने के बाद। गुरनाम सिंह चंडूनी जी, जगह का, मंडी का नाम लेकर के आप बताइए कौन सी मंडी बंद हुई, जगह का, कौन से जिले के अंदर कौन सी मंडी बंद हुई, उसका नाम बताइए। एक सेकंड, मैं जवाब लेता हूँ विजयन जी, मैं जवाब लेता हूँ। सुनने की क्षमता नहीं है, सुनिए। प्राइवेट मंडी एक्ट पास कर दिया हरियाणा में, इतनी मंडियां हैं। चंडूनी जी देखिए, आप प्राइवेट मंडी पर आप चले गए, सीधा सवाल नेहरा जी ने पूछा। देखिए, मैं फायदे नुकसान पे बात हो रही ना, आप भी किसान है, वो भी दावा कर रहे हैं कि वो भी किसान है। अब दो किसान बैठे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, वो बता रहे हैं फायदा हो रहा है, बता रहे हैं नुकसान हो रहा है। आपने कहा कि मंडियां बंद हो गई हैं, वो कह रहे हैं कि आप दावे के साथ बताइए, नाम बताइए कौन सी मंडी बंद हो गई अध्यादेश के आने के बाद, नाम बता दीजिए। गुरनाम सिंह चंडूनी जी, नाम बताइए, नहीं बता सकते, नाम बताइए। नहीं, एक सेकंड, गुरनाम सिंह चंडूनी जी, नाम बताएं। नहीं बता सकते, नाम बताएं। गुरनाम सिंह चंडूनी जी, कौन सी मंडी बंद हुई, किस जिले के अंदर बंद हो गई? आपका ये सवाल कि कौन सी मंडी बंद हो गई, ये हमारे बीजेपी भाई का सवाल ही गलत है। जो आदेश दे रहे हैं, ये जो इन्होंने जवाब नहीं है उनके पास में, क्योंकि वो मंडी में जाएगा ही नहीं। कौन मक्खियां मारेगा क्या वहाँ, छोड़ के भागेंगे वो, ये मजबूर जी उनके पास जवाब नहीं बनेगा। मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूँ, आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैं बोल रहा कर्मचारियों को छंडने का आदेश नहीं आया क्या? चिट्ठी लिखाऊंगा कर्मचारियों। ठीक है गुरनाम सिंह चंडूनी जी, मैंने आपसे सवाल पूछ लिया, आपने उसका जवाब दे दिया, ठीक है, मुझे मिल गया मेरा जवाब, जनता ने सुन लिया। नेहरा जी कंप्लीट करें। मैं बात कंप्लीट करता हूँ। आयुष जी, मैं बताना चाह रहा था कि डीएपी के रेट हमने 200 रुपए कम किए हैं। आज गुरनाम जी बैठे, इनको पूछिए हमने किए नहीं किए। इस समय 20 लाख से अधिक, सुनिए गुरनाम जी, आप बीच में बोलते हैं, आप फिर मैं आपके बीच में बोलूंगा। देखिए, इस समय 20 लाख से ज्यादा हमने केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, किसानों को बांटने का काम किया है। आयुष जी, सहकारी बैंकों का जो ब्याज और जुर्माना बनता था हरियाणा के अंदर लगभग 5,000 करोड़ रुपए का, वो हमने माफ करने का काम किया है। ठीक है विजेंद्र नेहरा जी, देखिए आपने क्या किया है इसकी जानकारी मेरे पास भी है, इन किसानों के पास भी है, हरियाणा की जनता भी जानती है कि आपने क्या किया है। मुझे ये बताइए कि जो आप अच्छा कर रहे हैं ठीक बात है, फिर उससे तो किसानों को संतुष्ट होना चाहिए। जिस चीज पर विरोध नहीं हुआ इसका मतलब आपने अच्छा किया। अब अगर आप ये 3 अध्यादेश लेकर के आ रहे हैं और ये किसान खुद कह रहे हैं कि इससे इनका फायदा नहीं होगा, इससे इनका नुकसान हो जाएगा, ये सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इनको पुरानी जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उससे इनको जो नुकसान है वो पहुंचाएगा। मैं सीधे तौर से आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि अगर किसान कह रहे हैं, जिनके हित की आप बात कर रहे हैं और किसान ही विरोध कर रहे हैं, तो मान जाइए, मत लाइए, जो व्यवस्था चल रही है वैसे चलने दीजिए। क्या जरूरत है, आवश्यकता क्या है? और अगर आप लाएंगे जबरदस्ती तो फिर ये आरोप लगाएंगे कि आप पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रहे हैं। विजय नेहरा जी बहुत जल्दी से जवाब दें। देखिए, इनके राज में अर्थव्यवस्था हमेशा गिरती आई है। एक सेकंड वेणु जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं एक जवाब ले लेता हूँ विजेंद्र जी से, मैं आपके ही पास आ रहा हूँ। हरियाणा प्रदेश के अंदर 12 लाख से अधिक किसान हैं। आज कितने विरोध कर रहे हैं? मुट्ठी भर किसान विरोध कर रहे हैं। बाकी किसानों ने जो अध्यादेश आया था तो मिठाइयां बांटी थी, मिठाइयां किसानों ने, तो ज्यादातर जो किसाने हैं नहीं, आप चाहते हैं सभी किसान बाहर आ जाए। कांग्रेस पार्टी की अभी आप संतुष्ट नहीं हुए हैं नेहरा जी, आप संतुष्ट नहीं है इस प्रदर्शन से। मैडम फिर मैडम आपके बीच में बोलूंगा। आप चाहते हैं कि थोड़े से किसान आए, सभी किसान बाहर आ जाए। वेणु सिंगला जी बात कंप्लीट होने दें, मैं आपको समय दे रहा हूं। एक सेकंड, नेहरा जी की बात कंप्लीट होने दें। देखिए आयुष जी, सिंगला जी की जहां तक बात है, जो कांग्रेस की नेत्री हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए। हुड्डा जी पे जो मुकदमे आज चल रहे हैं ना, प्रॉपर्टी डीलरी उन्होंने करी थी, चोरी करी थी, जमीन पे कब्जा किया था, आज मुकदमे उन पे कोई इसलिए नहीं चल रहे। देखिए आप मुद्दे को भटकाइएगा मत, आप किसानों के मुद्दे को भटकाइएगा मत नेहरा जी। चलिए नेहरा जी, ठीक है, आपका जवाब आ गया। वेणु सिंगला जी, वेणु सिंगला जी, ठीक है, वेणु सिंगला जी, जमीन लूटने का काम ठीक है, ठीक है नेहरा जी, इन लोगों पे मुकदमे ठीक है नेहरा जी, नेहरा जी आपने रख ली अपनी बात। वेणु सिंगला जी, वेणु सिंगला जी जवाब दीजिए। नेहरा जी, आपकी सरकार के राज में देश की अर्थव्यवस्था कितनी बुरी तरह हिल गई है आपको पता है। ठीक है, आज आपके पास जब और कुछ पॉइंट नहीं मिलेगा तो आप इसी तरह किसी पे पॉइंट्स को लेके आप नेहरा जी अगर मेरी बात सुनेंगे तो मैं आपको ठीक है नेहरा जी, एक सेकंड, अब वेणु सिंगला जी को बोल लेने दीजिए। ठीक है, मुझे लगता है कि आपने अपनी सारी बातों को रख लिया, अभी काफी समय हो गया आपके पास। वेणु सिंगला जी, वेणु सिंगला जी जल्दी से कंप्लीट करें, फाइनल कमेंट आपका।
पहले मुकदमों को जवाब देना देखिए होता है, इनके मुकदमे राज चल रहे में, हैं, हाँ सौ जी से ज्यादा। बिल्कुल, देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो देश की अर्थव्यवस्था है, आप सबको पता है कि किस तरह से चरमराई हुई है। और आज अगर ये अध्यादेश ले आते हैं, ये किसानों के ऊपर, देश के ऊपर, प्रदेश के ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस लेकर आ रहे हैं। देखिए आप मुद्दे पर भटक रहे हैं, और जो आप अध्यादेश लेकर आ रहे हैं ना, बिल्कुल थ्रेट टू फूड सिक्योरिटी। आज अगर किसान रूठ गया, अगर किसान पीछे हट गया, तो हमारे देश में अन्न भी पूरा नहीं होगा। देखो आप तो खा लेंगे अपने घर बैठ के, गरीब आदमी की सोचिए, अगर किसान रूठ गया तो कैसे देश में फूड सिक्योरिटी की आप बात करते हैं? आप बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। अगर आप किसानों को बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं, ताकि आप लोग, आपके नेता, आपके व्यापारी मन मर्जी से उनकी, देखिए आपके पास 5 पॉइंट नहीं है किसानों के लिए, इसीलिए आप मुद्दे से चलिए वेणु जी, आपकी इसी बात के साथ अब मुझे समाप्त करना होगा, मेरे पास समय नहीं है फिलहाल के लिए। बहुत शुक्रिया वेणु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेरा जी आपका बहुत शुक्रिया, गुरनाम सिंह चंडूनी जी भी आपका भी बहुत शुक्रिया। हालांकि अब ये जो नए अध्यादेश लाए गए हैं वो किसानों के फायदे के लिए है, ऐसा दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन असल स्थिति में ये फायदा किसानों को कैसे मिलेगा ये आने वाले वक्त में ही तय होगा। इसी के साथ बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।